उत्तराखंड में दोनों राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तथा क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरह से चुनाव के शबाब में घुल मिल चुके हैं। वो जिस तरीके से हो सकता है चुनाव को अपने पक्ष में लाने के लिए बेताब भी हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से उत्तराखंड की सत्ता में है और इधर 5 साल लगातार एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। इसलिए भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त तरीके से पूरे पहाड़ में फैली हुई है और सार्वजनिक रूप से दिख भी रही है। भारतीय जनता पार्टी जानने समझने के बाद भी बहुत चालाकी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दूसरा दल खड़ा है ही नहीं। और जो चेहरे सामने लाए जा रहे हैं वे चेहरे जनता के सवालों के जवाब या सार्वजनिक रूप से जहाँ भी संवाद संभव होते हैं वहाँ नहीं दे पा रहे हैं। और जब उनसे कोई जवाब नहीं बन पाता तो वे धर्म, हिंदू मुसलमान जैसी अवस्थाओं को सामने ले आते हैं। सत्ता की ओर से और भी कई प्रयोग हो रहे हैं। आपने एक प्रयोग देखा होगा कि एक छोटी सी घटना कर्णप्रयाग में घटी और सामान्य घटना थी जिसे पंजाब वर्सेज उत्तराखंड बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। सरकार इस मुद्दे को चाहती तो मुद्दा कर्णप्रयाग में ही दफन हो जाता, समाप्त हो जाता और माहौल ठीक ठाक बन जाता। लेकिन शायद सरकार ने ऐसा नहीं चाहा। परिणाम निहंगों और पुलिस प्रशासन के बीच तकरार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इधर उत्तराखंड क्रांति दल का एक वर्ग, मैं यहाँ कहूँगा संपूर्ण उत्तराखंड क्रांति दल नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल का वह वर्ग जो एक बौद्धिक वर्ग है वह नहीं, लेकिन एक नया वर्ग जो बोल पहाड़ी हल्ला बोल, देसी पहाड़ी और जो शिवसेना के दरबार में तक जा चुका है, वह वर्ग अपने तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाए हुए है और वो चाहता है कि ये मुद्दा राजनीतिक रूप से हमें वोट तक ले जाए। और रातों रात गढ़वाल को लेकर, कुमाऊं को लेकर, पहाड़ को लेकर अपने अपने तरीके से गीत संगीत बन रहे हैं। यानी कि जिस उत्तराखंड क्रांति दल को हम एक महत्वपूर्ण तरीके से मानकर चलते थे कि वो एक गंभीरता के साथ चीज़ों को सामने लाएंगे और जो हालात आज प्रदेश की हैं उस हालातों से प्रदेश को बाहर निकालने का एक अच्छा ब्लूप्रिंट जनता के बीच में रखेंगे, तो उसमें शायद उत्तराखंड क्रांति दल का एक बड़ा वर्ग सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वह हल्के फुल्के रास्तों से जनता के बीच में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका नुकसान यह हो रहा है कि जो एक एकेडमिक वर्ग है नौजवानों का, वो चाहता था कि उत्तराखंड क्रांति दल सर्वाइवल करे, सामने आए, वो उससे हटा है और वो राहुल गांधी की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ा वर्ग जिसको हम वोटर से अधिक क्रिकेटर के रूप में जानते हैं और जो हल्ला गुल्ला और शोर शराबा, बोल पहाड़ी हल्ला बोल आदि आदि नारे को उत्तेजना के साथ, उस नारे के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, वो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो दिख रहा है वो वोट में कितना परिवर्तित होगा ये तो उत्तराखंड क्रांति दल ही तय कर सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी यह जानने के बाद भी कि ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी उत्तराखंड में है, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जनता के बीच में रखने में कामयाब नहीं हो पा रही है। हाल में ही कांग्रेस के प्रभारी और पूरा तामझाम देहरादून में 1-2 दिन रहा था और ये वह समय था जब कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को अपने बूथ पर खड़ा होना चाहिए था, कांग्रेस अध्यक्षों को अपने जनपद में रहना चाहिए था, क्योंकि वोटों को लेकर चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है वो चरम पर आज की तारीख में गांव में चल रहा है। और यदि बहुत चालाकी के साथ एक बूथ पर 20 नाम भी
कम हो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक बूथ पर 20 नाम कम होने का सीधा सीधा मतलब है कि एक विधानसभा में 3,500-4,000 वोटों को कम कर देना। और पहाड़ में अधिकतर विधानसभाओं में जो हार जीत होती है वो 250, 300, 500, 1000, 2000 वोटों की होती है। और यदि 3, 3,500, 4,000 वोट कम हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए हानिकारक होगा। इस बात को कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने भी समझना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने भी इस बात को समझना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को रोककर वही सत्ता में आए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त टूटन है, लेकिन भाजपा इस बात को भी समझती है कि जो टूटन कांग्रेस के अंदर दिखाई जा रही है मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, उससे अधिक टूटन छीना झपटी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। विधानसभा कपकोट, जो कोश्यारी जी की विधानसभा के रूप में भी जानी जाती है, वहाँ एक तस्वीर सोशल मीडिया में सामने आई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उन 3 चेहरों में वर्तमान विधायक का चेहरा नहीं है। उन 3 चेहरों के दाएं बाएं से जो भी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो यही साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये 3 चेहरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कपकोट में कोई नहीं रोक सकता। खैर, जो तस्वीरें कपकोट में आई हैं उस प्रकार की तस्वीरें हर विधानसभा से निकलकर सामने आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी तस्वीरों को शायद इसीलिए सामने ला रहा है ताकि वो बता सके भारतीय जनता पार्टी कि देखिए हम ही हम हैं और कोई नहीं है। खैर जगड़ियों, चुनाव का समय है। आज की तारीख में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। उत्तराखंड क्रांति दल एक किनारे से रास्ता निकालने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चिंता यह भी है, पूर्व के 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन इस बार अगर आम आदमी पार्टी जगह जगह चुनाव भी लड़ती है तो वो 50, 60, 70, 80 वोट से अधिक एक विधानसभा में नहीं ला पाएगी। तब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के रूप में यदि उत्तराखंड क्रांति दल सामने आ जाए या कोई दूसरी ताकत सामने आ जाए तो शायद तीसरी बार सरकार बनाने में उनको मदद मिल सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार के प्रयास चल भी रहे हैं। इधर मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की, लोगों को जाना समझा, तो एक चीज़ चौंकाने वाली यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल सर्वाइवल है, वो सर्वाइव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और उत्तराखंड क्रांति दल जो आगे बढ़ रहा है वो अपने उसी वोट को वापस ला रहा है जो वोट राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल का था और जिसे बहुत चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर खींच लिया था। यदि उत्तराखंड क्रांति दल नए वोटरों को और वो वोट जो राज्य आंदोलन के अंतिम समय में भाजपा की ओर शिफ्ट कर गए थे, उन वोटों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाता है, और जैसा कि दिख रहा है कि वो कामयाब हो भी रहा है, तो ये शायद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अधिक चौंकाने वाली खबर होगी। लेकिन जो प्रयास भाजपा कर रही है कि उसका कोई भी सानी नहीं है, वो तो एक तरफा चुनाव निकाल रही है, शायद वो इसी डर से कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अंदाज आ गया है, आभास हो चुका है कि जगह जगह भाजपा जमानत जब्ती की कगार पर खड़ी है। क्योंकि 10 साल आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहे, इस बीच में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। वो चाहे चंपावत की घटना हो, टैक्सी ड्राइवर के साथ जो हुआ, वो अल्मोड़े में राजनीति विज्ञान की जो HOD हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है, या फिर टिहरी में एक नौजवान की हत्या हो जाना, उसके अलावा भी बहुत सारी और घटनाएं। इधर हमारे पास पहाड़ में, खासकर तराई के क्षेत्र में, करीब 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां
सिख बहुतायत में हैं। इधर जो घटना अभी निहंगों को लेकर घटी है और उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल जिस प्रकार से आक्रामक हुआ है, उसके बाद तराई का सिख वोट देते समय सोचेगा तो सोचेगा, और जब वो सोचेगा तो निश्चित रूप से भाजपा से छिटकेगा, जैसा कि पिछले 2 चुनाव में भाजपा के नज़दीक था। खैर दगड़ियों, आगे आगे देखिए होता क्या है।